पुरानी हैरोब्रुक लाइब्रेरी हमेशा उन लोगों के लिए शांत एकांत का स्थान रही है जो इसके धूल भरे मंद रोशनी वाले कक्षों में प्रवेश करने का साहस करते थे। एक खस्ताहाल शहर के मध्य में स्थित पुस्तकालय को अधिकांश लोगों ने लंबे समय तक त्याग दिया था, उसे अतीत में ढहने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जो लोग इसके रहस्यों को जानते थे, उनके लिए यह ज्ञान का अभयारण्य और रहस्यों का प्रतीक बना रहा। और मैं भयावह और रहस्यमय के लिए अपनी अतृप्त प्यास के कारण इसके भयावह आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। मेरा नाम सैमुअल थॉर्नटन है, जो अस्पष्ट और भयानक का लेखक है, और हैरोब्रुक लाइब्रेरी मेरी अगली जांच का विषय थी। स्थानीय लोग इसके प्रेतवाधित अतीत के बारे में फुसफुसाते थे। लाइब्रेरियन की कहानियां जो बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, किताबें जो रात के अंधेरे में काले रहस्यों को फुसफुसाती थीं, और भूत जो गलियों में घूमते थे, उनकी गुप्त कब्रों की रक्षा करते थे। कहानियां जंगली और डरावनी थीं, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था। एक ठंडी शाम, जब खस्ताहाल शहर में लगातार बारिश हो रही थी, मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर पहुंचा। इमारत एक भूतिया प्रहरी की तरह दिखाई दे रही थी। इसका अग्रभाग विचित्र पत्थर के गारगोयलों से सजा हुआ था। उनकी आंखें मेरे हर कदम का अनुसरण करती प्रतीत होती थीं। मैंने भारी चरमराती दरवाजे को धक्का देकर खोला, जिसकी आवाज फॉयर में अशुभ रूप से गूंज रही थी। अंदर की हवा दमघोंटू थी, पुराने कागज और फफूंदी की गंध से भरी हुई थी। धुंधली रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे, और कमरे में सना हुआ ग्लास खिड़कियों से एक भयानक अर्ध चमक आ रही थी। पुस्तकालय सुनसान लग रहा था, लेकिन मैं ऐसी जगह पर अपनी इंद्रियों पर भरोसा करने से बेहतर जानता था। किताबों की कतारें, उनकी रीढ़ें टूटी हुई और पुरानी मूक प्रहरी की तरह खड़ी थीं। शीर्षक लंबे समय से भूली हुई भाषाओं में लिखे गए थे, और किताबें स्वयं भूले हुए रहस्यों को फुसफुसाती थीं, मानो पढ़ने की भीख मांग रही हों। मैं एक शेल्फ के पास पहुंचा। मेरी उंगलियां कांप रही थीं जैसे ही मैं फटे हुए चमड़े में बंधी एक घिसी पिटी चीज की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने उसे खोला, अचानक ठंडी हवा के झोंके ने पन्नों में सरसराहट पैदा कर दी, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पाठ एक स्क्रिप्ट में था जिसे मैं पहचान नहीं सका, लेकिन चित्र अंधेरे रीति रिवाजों और अकथनीय भयावहता की कहानियां बताते थे। मैं उन विचित्र छवियों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था, जो हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं, मानो स्याही स्वयं जीवित हों। कमरे में एक धीमी, शोकपूर्ण फुसफुसाहट भर गई, एक वर्णक्रमीय आवाज जो छाया से गूंज रही थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, यह फुसफुसाहट सुनाई दी, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। केवल किताबों की ऊंची ऊंची अलमारियां और बाहर लगातार हो रही बारिश। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, और मैंने हैरोब्रुक लाइब्रेरी के रहस्यों को जानने का दृढ़ निश्चय करते हुए कमरे का निरीक्षण करना जारी रखा। जैसे जैसे मैं भूल भुलैया के ढेर में गहराई तक गया, मुझे एक ऐसा कक्ष मिला जो बाकियों की तुलना में अधिक भयावह लगा। अलमारियां उन किताबों से भरी हुई थीं जो द्वेष उत्पन्न करती प्रतीत होती थीं। मैंने शेल्फ से एक निकाला, और उसका शीर्षक गहरे लाल रंग की स्याही से लिखा था, द ग्रिमोयर ऑफ द डैम्ड। जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई, और मैंने इसे खोल दिया। पन्ने मंत्रों से भरे हुए थे, हर एक पिछले से भी अधिक अशुभ था। ऐसा लग रहा था जैसे शब्द पन्ने से रेंग रहे हों, मुड़ रहे हों और छटपटा रहे हों, मानो वे मुझ पर कब्जा करना चाह रहे हों। मैंने किताब बंद कर दी, लेकिन फुसफुसाहट की आवाजें तेज हो गईं, मेरा मजाक उड़ाया। हलचल की एक झिलमिलाहट ने मेरी आंख को पकड़ लिया, और मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक वर्णक्रमीय आकृति साकार हो रही थी। यह एक लाइब्रेरियन था, या एक का क्या रह गया था। उसकी आंखें ख्वाली थीं, और उसका मांस उसके कंकाल के ढांचे से चिथड़ों में लटका हुआ था। उसने एक हड्डी वाली उंगली से शापित ग्रिमोयर की ओर इशारा किया। तुमने जो लिया है उसे वापस करो, उसने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज पीड़ा से भरी हुई थी, इससे पहले कि यह तुम्हें खत्म कर दे। डर ने मेरे दिल को जकड़ लिया, और मैंने झट से किताब वापस शेल्फ पर रख दी। आभास खत्म हो गया, लेकिन पुस्तकालय की आवाजें तेज होने लगीं, विलाप करती आत्माओं और गूंजते मंत्रों का शोर। मैं उस शापित कक्ष से लड़खड़ाते हुए बाहर निकला, इस शापित स्थान को छोड़ने का दृढ़ निश्चय किया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। मैंने उसे खींचा और खींचा, लेकिन उसने हिलने से इनकार कर दिया।
जैसे जैसे आवाजें अधिक आग्रहपूर्ण, अधिक मांगपूर्ण होती गईं, मेरे भीतर घबराहट बढ़ती गई। मैं फंस गया था। भयानक आधी रोशनी में किताबें अपनी अलमारियों पर पड़ी पड़ी हिलने डुलने लगीं। हवा में फुसफुसाहट भर गई और पन्नों पर शब्द अपवित्र मंत्रों में बदल गए। मैं एक द्वेषपूर्ण शक्ति को अंदर आते हुए महसूस कर सकता था, एक ऐसी उपस्थिति जो मेरी आत्मा के लिए भूखी थी। कांपते हाथों से मैंने एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। मैं अपनी आपबीती का एक रिकॉर्ड छोड़ने और हैरोब्रुक लाइब्रेरी में मौजूद भयावहता के बारे में दुनिया को बताने के लिए बेताब हूं। जैसे ही मैंने अपने अंतिम शब्द लिखे, एक भूतिया हाथ ने मेरे कंधे को सहलाया और एक आवाज, ठंडी और क्रूर, मेरे कान में फुसफुसाई। आप इस स्थान को कभी नहीं छोड़ेंगे। आपकी आत्मा अन्य लोगों से जुड़ जाएगी, जो अनंत काल तक निषिद्ध ज्ञान के इस शापित भंडार से बंधी रहेगी। और इसके साथ ही लाइटें टिमटिमाती और बुझ गईं, जिससे मैं अंधेरे में डूब गया। प्रेतवाधित पुस्तकालय की निरंतर फुसफुसाहट से घिरा हुआ, जहां मैं एक और खोई हुई आत्मा बन जाऊंगा, जो हमेशा के लिए इसकी भयावह अलमारियों से बंधी होगी।